प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। कहा, इस योजना से ग्रामीणों के जीवन में आएगी आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी कार्यक्रम में कहा, किसानों को स्वावलंबी बनाना राज्य सरकार की अहम प्राथमिकता। भारत में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर दुनिया में सबसे बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ में भी स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रहा है सुधार। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से जांजगीर चांपा जिले के सैकड़ों घरों में हुआ उजाला। खुशी से खिले ग्रामीण आदिवासियों के चेहरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति कार्ड की इस योजना से ग्रामीणों को अपने मकान का कानूनी अधिकार आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के तहत 4 साल में 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के शुरू हो जाने से संपत्तियों पर होने वाले अवैध कब्जे को भी रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को स्वावलंबी बनाना और उन्हें न्याय दिलाना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम लोकवाणी में श्री बघेल ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देनी है। इसलिए हमने धान का दाम 25 रुपये क्विंटल, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ही गोठान और न्याय योजना जैसी पहल की है। योजना बने ते पाए के एक के फायदा दूसर बर मिलाए, जैसे गरवा गौठान और गोधन न्याय योजना। फिर वर्मी कंपोस्ट ले धान पान ला फायदा होही और बारी मन घलोक लाभ मिलही। नरवा के विकास होही तो ओखर लाभ जम्मो कोती मिलही।
जहाँ तक छत्तीसगढ़ी की बात है तो हमन जतका एखर सेवा करबो, जतका उपयोग करबो, जतका प्रचार करबो, वैसने संस्कृति और भाषा बढ़त जाही। भाषा के विकास हमार हाथ में है। बाजारवाद के जमाना है। जम्मू मन छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो तो पूरा बाजार और कंपनी मन वही भाषा बोलही। पाछू 15 बछर में बात आगू नहीं बढ़ पाए तो वो कमी ला हमन पूरा करत हन। छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में शामिल कराए बर विधानसभा ले संकल्प पारित करा के केंद्र सरकार करा भेज दे गे है। हमार ताकत के उपयोग ले छत्तीसगढ़ी भाषा ला सिरमौर बना सकत हन। यही अपील आप सब जन ला करता हूँ। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र को भी पत्र लिखा गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 87% हो गई है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ में मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 1,11,654 हो गई है। इनमें से केवल 27,369 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या करीब 61 लाख हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 8,67,000 से कुछ अधिक है। कोरोना के प्रति उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के इस आंदोलन को देश के सभी वर्गों से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही आम नागरिकों ने भी व्यापक समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ में भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की पंडवानी गायिका पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई ने कोरोना से जंग जीतने के लिए मास्क को सबसे जरूरी उपाय बताया है। थोड़ा दूरी बना के रहना, मुंह में कपड़ा दबा के चलना, ज़्यादा कोई से अच्छा मेल मुलाकात बिल्कुल पहले के समान घनिष्ठ रहते थे उस तरीका ना रहना, थोड़ा दूरी बना के रहें। यही हम लोगों के लिए कल्याणदायक है। ऐसे सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है और उनमें हम लोग जब मदद करेंगे तभी तो काम चलेगा। इसलिए थोड़ा हमारी प्रार्थना है, गुजारिश है कि काम को थोड़ा सा दूरी बना के रखना और हाथ धोना, कपड़ा मुंह में लगा लेना, ये हम लोगों का कर्तव्य है, उसको निभाना बिल्कुल जरूरी है। वहीं दुर्ग में पदस्थ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिरीक्षक JSND प्रसाद ने कहा है कि जब तक कोरोना की दवा नहीं आ जाती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि इस बीमारी के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से तो सबको बता रहे हैं, बट लोगों में आजकल थोड़ा सा उसमें कमी महसूस कर रहे हैं कि लोग मास्क पहनने के लिए थोड़ा दिखाई देता है, कभी कभी मास्क बिना मास्क का लोग घूम रहे हैं बाहर। इससे मैं सभी को अपील करता हूं कि भाई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपना और अपने परिसर का क्लीनलीनेस मेंटेन करें। मुंगेली जिले के लोरमी के साहित्यकार शरद डडसेना ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना जरूरी है, तभी हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। प्रशासनिक तौर पे जो भी पहल की जा रही है उसमें यही अपील की जा रही है कि लोग को स्वयं जागरूक होकर कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित रहें और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क बहुत ज़रूरी है और सरकार कहती है कि मास्क ही वैक्सीन है और बिल्कुल सही बात है। मास्क का यूज हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और लोगों को इसके लिए प्रेरित करनी चाहिए। लोगों से अपील है कि जब भी वे बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। सैनिटाइजर भी यूज करें और जितना ज़्यादा हम जागरूकता फैलाएंगे कोरोना को वैसे ही हराएंगे। कोरोना से बचाव के लिए डीडी न्यूज ने भी लोगों को मास्क पहनने की खातिर प्रेरित करने के लिए मास्क अप इंडिया अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 3 कृषि विधेयकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए दुर्ग के सांसद विजय बघेल इन दिनों लगातार किसानों से मुलाकात कर रहे हैं।
दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में विजय बघेल ने बताया कि किसानों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि केंद्र सरकार से तीनों कृषि विधेयक उनके लिए लाभकारी साबित होंगे। मेरे अनुसार पूरे स्वतंत्र रूप से पूरे देश में अपना फसल बेचेगा तो उसको लाभ अवश्य होगा। जहाँ ज़्यादा मूल्य मिलेगा वहाँ वो अपनी फसल को बेचेगा। इसी तरह अनुबंध करके जब वो फसल उगाएगा तो उनको वो निश्चिंत रहेंगे कि जब मेरा फसल आएगा तो मुझे इतनी राशि, इतने मूल्य मेरे फसल का मिलेगा। दूसरे में अगर उपज ज़्यादा हो गया, मांग कम है, रेट बहुत डाउन है, तो उसको भंडारण करने की अनुमति है। इसलिए वो आगे चल के जब रेट ज़्यादा होगा तब अपनी फसल को बेचेगा। इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों किसान चौपाल के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों से चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कृषि विधेयकों के संबंध में किसानों की शंकाओं को भी दूर किया है। उधर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में किसानों के लिए डिजिटल माध्यम से आभासी रैली का आयोजन किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में हुई इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया सहित अन्य नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया। इन सभी नेताओं ने किसानों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। इस आयोजन के संबंध में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने बताया कि आभासी रैली के माध्यम से बेमेतरा जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार वर्चुअल रैली का हर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजन किया था। उसी तरह आज नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान स्वयंस्फूर्त यहाँ विरोध दर्ज कराने उपस्थित हुए हैं। इस रैली में कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ और मोर्चे के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस योजना के जरिए अब तक छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों की अनेक बस्तियों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में शहरी और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है। इस आदिवासी बहुल वन क्षेत्र में सामान्य रूप से बिजली के खंभे लगाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसी कठिनाई को देखते हुए सौभाग्य योजना के तहत इस क्षेत्र को चुना गया है। बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अकलतरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग बहुत खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि लंबे समय से अंधेरे में रहने के बाद अब मुफ्त बिजली मिल जाने से उनके जीवन में नई रोशनी आ गई है। नहीं लगे सांप डेढ़ो दुनिया भर कैसी होती कुछ घुसा जाते घर में और लेकर उनके मुसीबत सांप बिच्छू उच्छू कीड़ा मकोड़ा कान में फंसल जाए थे, है ना। तो चीनी कंजोर में तो ज्यादा खास नहीं अच्छा रहा है ना। तो अभी लाइट लगे के बाद थोड़ा कुछ बढ़िया हवा भी समझा। अच्छा, तो सरकार ने कौन प्रकार से धन्यवाद कर रहा है? एकदम बहुत कुटी कुटी धन्यवाद कर लगे समझिए। महाता पड़ी और बाद अंधेरा में बहुत दिक्कत रही। अच्छा अच्छा, ओकरे ना से हटा पड़ी कावन डालेन फार्म। इस योजना के माध्यम से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन सरल हो रहा है, वहीं बिजली आ जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अब बेहतर ढंग से होने लगी है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने मरवाही निवासी डॉक्टर गंभीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। इस सूची में मरवाही के लिए डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस के अभी प्रत्याशी चयन के लिए चर्चा चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। कहा, इस योजना से ग्रामीणों के जीवन में आएगी आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी कार्यक्रम में कहा, किसानों को स्वावलंबी बनाना राज्य सरकार की अहम प्राथमिकता।
भारत में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर दुनिया में सबसे बेहतर हुई। छत्तीसगढ़ में भी स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रहा है सुधार। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से जांजगीर चांपा जिले के सैकड़ों घरों में हुआ उजाला। खुशी से खिले ग्रामीण आदिवासियों के चेहरे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।